ये बयाने मिदहते मौला है और अहले नज़र हजरात मौजूद हैं। कहने की ज़रूरत नहीं। ये बुलंद नारे तकबीर करता रहता हूँ। रदीफ। ये बुलंद नारे तकबीर करता रहता हूँ, खुदा के नाम की तशहीर करता रहता हूँ। खुदा के नाम की तशहीर करता रहता हूँ। बयाने मिदहते मौला का ख्वाब देखा था। बयाने मिदहते मौला का ख्वाब देखा था। कलम के जोर से ताबीर करता रहता हूँ। कलम के जोर से ताबीर करता रहता हूँ। और निकल ही आएगी तस्कीन की कोई सूरत। निकल ही आएगी तस्कीन की कोई सूरत। इसी ख्याल को तस्वीर करता रहता हूँ। इसी ख्याल को तस्वीर करता रहता हूँ। शेर सुनिए कि वक़ारे आले मोहम्मद बयान करता हूँ। वक़ारे आले मोहम्मद बयान करता हूँ और ज़बां को साहिबे तौक़ीर करता रहता हूँ। वक़ारे आले मोहम्मद बयान करता हूँ, ज़बां को साहिबे तौक़ीर करता रहता हूँ। अदाए अजरे रिसालत सदा है पेशे नज़र। अदाए अजरे रिसालत सदा है पेशे नज़र। मैं मदहे शब्बरो शब्बीर करता रहता हूँ। अदाए अजरे रिसालत सदा है पेशे नज़र। मैं मदहे शब्बरो शब्बीर करता रहता हूँ। और डुबो के उल्फते आले नबी के सागर में। डुबो के उल्फते आले नबी के सागर में मैं अपनी चाह की ततहीर करता रहता हूँ। मैं अपनी चाह की ततहीर करता रहता हूँ और मिटाता जुल्मते दिल हूँ दुरूद पढ़ पढ़ कर। आप भी पढ़िए। मिटाता जुल्मते दिल हूँ दुरूद पढ़ पढ़ कर। ख्यालो फिक्र में तनवीर करता रहता हूँ। ख्यालो फिक्र में तनवीर करता रहता हूँ। शुरा हजरात से कि नया मैं कुछ नहीं कहता पमध गोयों के। नया मैं कुछ नहीं कहता पमध गोयों के। कलामे पाक की तफसीर करता रहता हूँ। कलामे पाक की तफसीर करता रहता हूँ। शेर मुलाहिज़ा हो खासतौर से आपके लिए, आपके रंग का है कि बढ़ाता रहता हूँ शहरे विला की सरहद को। बढ़ाता रहता हूँ शहरे विला की सरहद को और नई ज़मीनों की तस्खीर करता रहता हूँ। बढ़ाता रहता हूँ शहरे विला की सरहद को, नई ज़मीनों की तस्खीर करता रहता हूँ। मैं हर्फ हर्फ उगाता हूँ लफ्ज़ के खोशे। मैं हर्फ हर्फ उगाता हूँ लफ्ज़ के खोशे और ज़मीने शेर को जागीर करता रहता हूँ। ज़मीने शेर को जागीर करता रहता हूँ और रवां सफीने मिदहत है कोई बहर मिले।
रवा सफीने मिदहत है, कोई बहर मिले हर एक सिन्फ में तहरीर करता रहता हूँ। हर एक सिन्फ में तहरीर करता रहता हूँ। हर एक तरह में सजाता हूँ फिक्र के मोती। हर एक तरह में सजाता हूँ फिक्र के मोती। मुरस्सा लफ्ज़ों में तकरीर करता रहता हूँ। मुरस्सा लफ्ज़ों में तकरीर करता रहता हूँ। और उदूए आले नबी आ गया मुकाबिल गर। उदूए आले नबी आ गया मुकाबिल गर, तो लफ्ज़ लफ्ज़ को शमशीर करता रहता हूँ। उदूए आले नबी आ गया मुकाबिल गर, तो लफ्ज़ लफ्ज़ को शमशीर करता रहता हूँ। और शेर सुनिए जो मेरा नहीं है लेकिन जिसने मुझे तहरीक दी ये अशार कहने पर। उदूए आले नबी आ गया मुकाबिल गर, तो लफ्ज़ लफ्ज़ को शमशीर करता रहता हूँ। और बनाता रहता हूँ कागज़ पर नक्शे मिदहत। बनाता रहता हूँ कागज़ पर नक्शे मिदहत। मकान खुल्द में तामीर करता रहता हूँ। मकान खुल्द में तामीर करता रहता हूँ। शेर सुनिए कि बड़ी नफ्सियाती शेर है। और हो गया कि बढ़ाता रहता हूँ लम्हाते मिदहते मौला। बढ़ाता रहता हूँ लम्हाते मिदहते मौला। मैं सांस लेने में ताख़ीर करता रहता हूँ। बढ़ाता रहता हूँ लम्हाते मिदहते मौला। मैं सांस लेने में ताख़ीर करता रहता हूँ। कभी बुला लें वो खुश हो के अपने रोज़े पर। कभी बुला लें वो खुश हो के अपने रोज़े पर। सुखन के पर्दे में तदबीर करता रहता हूँ। सुखन के पर्दे में तदबीर करता रहता हूँ। और कसूर बख्श ही देगा करीम है मौला। कसूर बख्श ही देगा करीम है मौला। इसी उम्मीद पर तकसीर करता रहता हूँ। कसूर बख्श ही देगा करीम है मौला। इसी उम्मीद पर तकसीर करता रहता हूँ। मक्ता मुलाहिज़ा फरमा लें कि वफ़ा को जब से मिला शगले मिदहते मौला। वफ़ा को जब से मिला शगले मिदहते मौला। मैं शुक्र खालिक़े तक़दीर करता रहता हूँ। मैं शुक्र खालिक़े तक़दीर करता रहता हूँ। कलाम समाप्त फरमा रहे थे। कबल इसके कि मौलाना मौसूफ का आवाज़ ली जाए, मैं इल्तिमास कर रहा हूँ तमाम हज़रात जो बाहर कुर्सी पर बैठे हुए हैं, बिलखुसूस कमरे के अंदर बैठे हुए हैं और जो लोग पीछे टहल रहे हैं, मैं इल्तिमास कर रहा हूँ कि फर्श मस्जिद पर तशरीफ़ लाने की ज़हमत करें। मैं मौलाना मौसूफ को आवाज़ देने जा रहा हूँ। थोड़ा सा पीछे रखिए। लुत्फ़न एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह अखलास पढ़कर उम्मे लैला बिनते इबारत हुसैन की रूह को इसाले सौंपा।
माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अबिल क़ासिम वस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी किताबिहिल मुहकम व ख़िताबिहिल मुत्क़न व क़ौलुहु अहसन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलु अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सलावत भेजे मोहम्मद। आगे आ जाइए हुजूर, आगे आ जाइए। नहीं, अगर आगे ही बुलाना है तो यहाँ बिठाइएगा, थोड़ा थोड़ा आप लोग पीछे हो जाइए, वरना तो यहाँ गर्दनी दुखने का मसला पैदा हो। अगर आप तशरीफ रखे साइड में यूँ बिठा रहा हूँ भाई कि गर्दन ना दुखने। एक और सलवात पढ़ दें मोहम्मद। हज़रात गिरामी क़द्र, मैंने जिस आये करीमा को अपना उन्वान कलाम करार दिया है, इसके ज़रिए से बतौर तबर्रुक सिर्फ़ ईसाले सवाब तक पहुँचना है। असले मजलिस आप अल्लामा अक़ील ग़रवी साहब से इसके बाद समात फरमाएंगे और तज़म्मुनन मैं ये चाहता हूँ कि आप हज़रात की खिदमत आलिया में बहुत सी निस्बतें मैं तलाश कर रहा था कि किस निस्बत से गुफ्तगू की जाए, लेकिन उनमें एक निस्बत ये भी उजागर थी जो कुरान मुक़द्दस की इस आये करीमा को मैंने आपके हदिया समात किया। ये सूरह जुमा की आयत है। हुवल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मिय्यीन रसूला, वो परवरदिगार वो है जिसने उम्मीयीन में रसूल भेजा। यतलु अलैहिम आयाते, जो उनके ऊपर तिलावत करता है आयतों की। व युज़क्कीहिम, और उनके नुफूस को पाकीज़ा बनाता है। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और उनको किताब और हिकमत की तालीम देता है। ये आये करीमा शान पैगंबर का एहसा किए हुए है। अगर सरहद इम्कान से सारे औसाफ हट जाएं और सिर्फ ये आयत बाकी रह जाए तो एक अक्लमंद को रसूल अल्लाह के समझने में ताख़ीर नहीं लगेगी। अगर इंसान सब कुछ भूल जाए, कुछ नहीं है, कोई तारीफ़ नहीं है, कोई सना नहीं है, कहीं कोई चीज़ नहीं पाई जाती है रसूल अल्लाह को समझने के लिए, और सिर्फ ये आयत बाकी रह जाए जो सूरह जुमा में फसाहत व बलागत का मजमुआ होकर हद्द तकामुल तक औसाफ हमीदा की तर्जुमानी करती है। हद्द तकामुल तक औसाफ हमीदा की तर्जुमानी करती है। सिर्फ यही आयत रह जाए तो एक अक्लमंद रसूल अल्लाह की हैसियत को समझ सकता है। मैं तो समझता हूँ कि बलागत निसार हों अल्फाज कुरानी पर, जिसमें दो लफ्ज़ों का इब्तदा में सहारा लिया गया। एक इसमें इशारा है, एक इसमें मौसूल है।
जब इसमें मौसूल लाया गया तो अब पहुंचने में क्या देर है। भाई सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। हुवल्लज़ी, मैं ये कह सकता हूँ कि रसूल अल्लाह तक पहुँचने के लिए इस आयत को पढ़िए। और कुरान मजीद शायद उतरा ही इसलिए है कि दुनिया का कोई आदमी रसूल को समझे बगैर न रह जाए। देखिए आप सुनते रहिएगा, बात चलती रहेगी। कुरान मजीद शायद उतरा ही इसलिए है कि दुनिया का कोई आदमी रसूल इस्लाम को समझे बगैर न रह जाए, या कुरान मजीद को समझाने ही के लिए रसूल अल्लाह ज़मीन पे आए। इसका मतलब यह है कि रसूल के सीने से कुरान समझा जाएगा और कुरान के सीने से रसूल समझा जाएगा। यानी वो इन्हें समझाने आया है, ये उन्हें समझाने आए हैं। कुरान को कोई न समझाता अगर रसूल न आता, रसूल की कोई हैसियत न बता पाता अगर कुरान मजीद न आता। किताब ने आके वारिस को बताया, वारिस ने आके किताब को बताया। अब मैं लफ्ज़ें बदलूंगा और लफ्ज़ें बदलने के बाद ही आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि हकीकत यही है। अगर रसूल ज़मीन पे ना आए होते तो दुनिया की कोई चीज़ न ऊपर से नीचे आती न नीचे से ऊपर जाती। हाय 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 हाय। देखिए अजीब बात है, दुनिया की कोई शे ऊपर से नीचे नहीं आती, नीचे से ऊपर नहीं जाती। अब आप कह सकते हैं कि मौलाना वो कौन सी चीज़ है जिसने रसूल के बाद आना सीख लिया ऊपर से नीचे। मैंने कहा यही तो कमाल है, उसके आने पर लाखों सलाम कीजिए और ताज्जुब जाने पर न कीजिएगा, आने ही पर कीजिएगा। अरे सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक अजीबो गरीब कैफियत है। अगर वो ना आया होता तो क्या होता, बस ये सोच लीजिए तो बात बन जाएगी। अगर वो ना आया होता तो कुरान मजीद कभी नीचे ना आता और दुआएं कभी ऊपर ना जाती। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। दुआओं को ऊपर जाना सिखाया उसकी ज़ात मुताहर ने। सिसकती हुई इंसानियत बुलंद हुई उस ज़ात मुक़द्दस की वजह से। इंसान को तो सजदे शुक्र इसी पर कर लेना चाहिए कि वो इंसान बन के आ गया। इंसान को इसी पर सजदे शुक्र कर लेना चाहिए कि वो इंसान बन के आ गया, वरना दुनियाए इफ्तिखार को कोई ज़ात न मिलती जिस पर कामिल तरीके से नाज कर सके। अब मैं आयत का तर्जुमा भी कर दूं, कहीं ऐसा ना हो वहाँ ताख़ीर हो जाए। हुवल्लज़ी, हुवा माने भी वही के हैं, और मौलाना हजरात बताते हैं, क़िबला काबा कहते हैं कि अल्लज़ी के माना भी वही के हैं। अब तर्जुमा यूँ नहीं होगा कि वो खुदा जिसने रसूल भेजा, अब तर्जुमा ये होगा कि वो है। अरे अजीब बात है, जब एक दफ़ा वो से काम बन रहा था तो दो मरतबा वो करने की क्या ज़रूरत। जब मैंने दुनियाए अदब से पूछा तो शाहिद साहब जैसे अफराद बोले कि मौलाना आप कलाम की बलागत को समझिए, ये लफ्ज़ वो उस वक्त कहा जाता है जब कोई ज़ात मकाम इफ्तिखार में आ जाए। तर्जुमा समझकर ही लायक सद शुक्र हो जाएगी ये आयत। लायक सद शुक्र है ये आयत। वो है अल्लाह जिसने रसूल भेजा, वो है जिसने रसूल भेजा। इसका मतलब यह है कि अल्लाह रसूल को भेजने पर नाज कर रहा है, इनको भेजकर खुदा नाज कर रहा है। इसलिए हुवल्लज़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, हुवा और अल्लज़ी को इस्तेमाल किया गया। वो खुदा है जिसने रसूल भेजा, यानी हमें इनके भेजने पर नाज है, कुदरत को भेजने पर नाज है, रज़ाकियत को भेजने पर नाज है, मालिक को भेजने पर नाज है। मैं अपने सामईन की नजरों को सामने लाना चाहता हूं कि जब अल्लाह होकर वो भेजने पर नाज कर रहा है तो बंदा होकर हमें पाने पे कितना नाज करना चाहिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। खाती
होकर, बंदे होकर, मुनकसिर होकर, जमीन वाले होकर, खाकी होकर हमें कितना नाज करना चाहिए कि वो हमारे दरमियान आ गया। अगर वो ना आया होता इंसानियत को बोलना ना आता, अगर वो ना आया होता बुलंदियां नसीब नहीं होती। ये तो उसी का कमाल था कि वो आ गया और आके उसने बुलंद करना शुरू कर दिया। अब मुझसे ये ना कह दीजिएगा कि कोई दरखास्त भेजी थी कि वो आ गया। क्या कहना? दरखास्तों ही से सारी चीजें नहीं मिला करती हैं। अल्लाह तो कहते ही उसे हैं जो एहसास जरूरत को देखते ही दे दे। हाय हाय हाय, खुदा तो कहते ही उसे हैं जो एहसास जरूरत को देखते ही दे दे। बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं। इसका मतलब ये एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए, मैं ये कह रहा था इब्तदा में कि मैं बहुत ज़्यादा देर तक ये कोशिश करता रहा कि कहीं से मुनासिबत ढूंढूं, तो मैंने सोचा कि शायद मैं जुमेरात के एतबार से बोलूं दुआओं पर। फिर सोचा कि नहीं, मौत के मौजू पे बोलना चाहिए। फिर न जाने गलबा कहाँ से जहन पे हुआ कि नहीं, ये दौर रिसालत का दौर भी है।